Hello dear student, today we are learn 1.9. I am a weaver bird. First read and understand. Hello everyone, tweet tweet, I am a weaver bird. People also call me the little house builder. I am small, yellow and brown. I live near river and trees. Do you know what I love the most? I love to build nets strong and neat. I use grass, twigs, and leaves. I fly up and down, in and out, weaving my home all day long. My nest hangs like a basket from the branch. When the wind blows, it swings like a cradle. We have fun. I work very hard, but I never get tired. I sing while I work. Chip, chip, keep trying. Don't stop. Sometime my nest break in the rain. Do I cry? No. I just start again because I know hard work makes a home strong. So, my dear friends, always try again. When things go wrong, be like me, the little weaver bird, some smart, happy, and hardworking. Thank you. Read and I am a वीवर बर्ड. वीवर बर्ड का मतलब बाया पक्षी. बया पक्षी. मैं जो हूँ क्या हूँ, एक बया पक्षी हूँ. और रीड एंड अंडरस्टैंड, इसको हमको सुनना है और क्या करना है, आपको उसको समझना है. हेलो एवरीवन. ट्वीट ट्वीट, आई एम अ वीवर बर्ड्स. क्या कह रहा है कि ट्वीट ट्वीट, मैं कौन हूँ, एक वीवर बर्ड हूँ. पीपल ऑल्सो कॉल मी द लिटिल हाउस बिल्डर. पीपल मुझको जो है एक लिटिल हाउस बिल्डर भी कहते हैं. आई एम स्मॉल, येलो एंड ब्राउन. मैं कैसी हूँ, स्मॉल हूँ, येलो हूँ मतलब पीली कलर की हूँ, और ब्राउन कलर की हूँ. मेरा शेड जो है येलो और ब्राउन. आई लिव नियर रिवर एंड ट्री. मैं कहाँ रहती हूँ, रिवर और ट्रीज के नज़दीक रहती हूँ. डू यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट. क्या तुमको मालूम है कि मुझको क्या पसंद है. आई लव टू बिल्ड नेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड नीट. मुझको जो है नेस्ट बनाना पसंद है, घोंसला बनाना पसंद है. वो भी कैसा, एकदम स्ट्रॉन्ग और नीट. नीट मतलब एकदम साफ़ सफाई से बिल्कुल परफेक्ट. आई यूज़ ग्रास, ट्विग्स एंड लीव्स. अब नेस्ट बनाने के लिए वो क्या यूज़ करती है, मैं जो है वो ग्रास, ट्विग एंड लीव्स यूज़ करती हूँ. ट्विग का मतलब होता है टहनियाँ. आई फ्लाई अप एंड डाउन. मैं जो है ऊपर नीचे फ्लाई करती हूँ. इन एंड आउट, अंदर और बाहर मतलब घोंसले के अंदर और बाहर जो है वो आती जाती रहती है. वीविंग माई होम ऑल डे लॉन्ग. मैं जो है पूरा दिन अपने घोंसले बनाने के लिए मेहनत करती हूँ. माई नेस्ट हैंग्स लाइक अ बास्केट फ्रॉम द ब्रांच. ब्रांच पर देखो है ना, हैंग, ये नेस्ट कैसा लटका हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बास्केट हो. When the wind blow, जैसे ही हवा आती है, it swing like a cradle. मतलब जो छोटे बच्चों का पालना होता है ना, झूला होता है, उस तरह से जो है ये झूला झूलने लगता है मेरा नेस्ट. We have fun. जब झूला झूलता है तो आपको भी झूले में बैठना पसंद होगा ना, इसी तरह इसको भी जो है झूला झूलना बहुत पसंद है. आई वर्क वेरी हार्ड. मैं जो है बहुत मेहनत करती हूँ. बट आई नेवर गेट टायर्ड. और मैं कभी थकती नहीं हूँ. आप लोग एक पेज लिख ले, मम्मा हम लोग थक गए, है ना, इस तरह से कहते हैं. लेकिन ये बर्ड देखो कितना मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, ये जो है कभी भी थकता नहीं है. आई सिंग वाइल आई वर्क. जब मैं काम करती हूँ तो मैं सिंग करती हूँ, मतलब मैं बोर होके या किसी के दबाव में जो है काम नहीं करती हूँ, बल्कि अपना काम जो है बहुत ही खुशी खुशी करती हूँ, गुनगुनाते हुए करती हूँ. चिप चिप कीप ट्राइंग डोंट स्टॉप. क्या कहती है, मैं जो है कंटिन्यू चिपिंग करती रहती हूँ, चींची करती रहती हूँ, मैं जो है स्टॉप नहीं होती. सम टाइम माई नेस्ट ब्रेक इन द रेन. अक्सर ऐसा होता है कि मेरा जो घोंसला है वो बारिश की वजह से टूट जाता है ना. जब ज़ोरदार बारिश होती है, बारिश का हवा भी आती है, तो बहुत सारी चीज़ें गिर जाती है. कहीं कहीं पर जो ट्रीज़ भी गिर जाते हैं. तो
इसका नेस्ट भी जो है ज़ोरदार बारिश में क्या होता है, कभी कभी टूट जाता है। जब आपका कोई टॉयस टूटता है तो आप क्या करते हो, क्राई करते हो, है ना। बट ये बर्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डू आई क्राई? नो। क्या बोली, क्या मैं रोती हूँ? नहीं। आई जस्ट स्टार्ट अगेन, मैं फिर से इसको बनाना शुरू कर देती, बिकॉज आई नो, क्योंकि मुझे मालूम है हार्ड वर्क मेक्स अ होम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं और हार्ड वर्क करके अपना घर बनाऊंगी तो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई अगेन व्हेन थिंग गो रॉन्ग। इसीलिए कह रही है कि आप लोग भी जो है हमेशा गलत चीज़ को सही करने की कोशिश किया करो। मतलब अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो हार मत मानो, अरे मैं ये नहीं बना सकती, मैं नहीं लिख सकता, मैं ये नहीं पढ़ सकता। उसके लिए आपको दोबारा कोशिश करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। समझ में आया? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। बी लाइक मी द लिटिल वीवर बर्ड्स, क्या कह रही है, सेम मेरी तरह, लिटिल वीवर बर्ड्स की तरह तुम्हें काम करना है। स्मार्ट, हैप्पी एंड हार्ड वर्किंग, कैसा बनना है, स्मार्ट, हैप्पी और हार्ड वर्किंग बनना है आपको। किसकी तरह, लिटिल वीवर बर्ड की तरह आपको जो है हार्ड वर्किंग करना है, हमेशा मेहनत करनी है, कभी भी हार नहीं माननी। अगर आपको कोई आंसर याद नहीं हो रहा है, कोई चीज़ मैथ्स का कोई सम सॉल्व समझ में नहीं आ रहा, तो आपको उस पर हार्ड वर्क करना है, आपके पेरेंट्स से पूछना है, टीचर से पूछना है और उसको समझ कर रहना है, उसको पढ़ना है, तभी आप आगे लाइफ में तरक्की कर सकोगे। कभी भी हार नहीं मानना है। कभी आपको कुछ नहीं आ रहा है तो रोना नहीं है, क्योंकि देखो इतना उसका पूरा घर टूटने के बाद भी वीवर बर्ड रोती है, हिम्मत हारी उसे नहीं हारी, है ना। इसी तरह आपको भी जो स्ट्रॉन्ग बनना है और कभी भी रोना नहीं है, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। रीड एंड लर्न, वीवर वन हु वीव और मेक समथिंग। वीवर किसे कहते हैं, जो कोई चीज़ बनाता है, वो बुनता है, उसको वीवर कहते हैं। ट्विक, स्मॉल स्टिक और ब्रांच। क्रैडल का मतलब होता है बेबी बैट दैट कैन स्विंग। नेस्ट, अ बर्ड्स होम। ब्रांच, पार्ट ऑफ ट्री दैट ग्रो फ्रॉम द ट्रंक। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। द वीवर बर्ड इज स्मॉल, येलो एंड ब्राउन। द वीवर बर्ड built 8 nests. The nest hang like a basket from the branch. Third question है answer the following. First, who is speaking in the story? The weaver birds is speaking in the story. What thing does the weaver bird use to build its nests? The weaver birds use grass, twigs and leaves to build its nest. What happen when the nest break in the rain? क्या होता है जब रेन में नेस्ट टूट जाता है? When the nest break in the rain, the bird does not cry, it just start again. What did the moral of the lesson? The moral is always try again when things go wrong. Hard work makes a home strong. Be hardworking and never give up. फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? पंचुएट द फॉलोइंग. डू यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट? देखो यहाँ पर डी और आई स्मॉल दिया हुआ है, फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ है ना, तो सेंटेंस प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है। पंचुएट का मतलब हमको सेंटेंस को प्रॉपर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क जहाँ पर ज़रूरत है वो लगाना है, जिससे हमारा सेंटेंस जो है प्रॉपर दिखेगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या बोला है अभी यहाँ पर, डू यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट। देखो यहाँ पर डी को हमने कैपिटल कर दिया, आई को कैपिटल कर दिया, इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। क्यों क्वेश्चन मार्क लगाना है? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आई लव द मोस्ट, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डू यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट, डू से क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब ये क्या है, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन है। सेकेंड है चिप, चिप कीप ट्राइंग डोंट स्टॉप। यहाँ पर भी चिप का सी जो है वो स्मॉल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, फिर चिप के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके बाद कीप ट्राइंग, इसके बाद भी क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, फिर डोंट स्टॉप, तो डोंट का जो डी है वो कैपिटल हो जाएगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क। और सेंटेंस जो है वो किसने कहा था, बर्ड ने कहा था, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, यहाँ पर 2 कॉमा और यहाँ पर। आई एम स्मॉल, येलो एंड ब्राउन, यहाँ पर आई स्मॉल है तो उसको कैपिटल में लेंगे, स्मॉल के बाद कॉमा लगाएंगे,
लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। 6 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। द बर्ड इज स्मॉल ह्यूज, बर्ड कैसी होती है, स्मॉल होती है। द नेस्ट इज स्ट्रॉन्ग वीक, उसका नेस्ट कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। द बर्ड इज लेजी और हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हार्ड वर्किंग पे टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल ट्राई ing ट्राइंग। इस तरह सिंग प्लस ing सिंगिंग, फ्लाई प्लस ing फ्लाइंग, वर्क प्लस ing वॉकिंग, गेट प्लस ing गेटिंग। इस तरह से हम लोग को वर्ड बनाना है, राइट। शॉर्ट पैराग्राफ, हमको जो इसके बारे में क्या लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो देखो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द वीवर बर्ड इज ऑल्सो called the little house builder. It is small, yellow and brown in color. It lives near river and trees. The weaver's bird is very hardworking. It builds its nest with grass, twigs and leaves. The nest hangs like a basket from the branches of a tree. It swings like a cradle. When the wind blows, the bird sings chip chip. Keep trying. Don't stop while working. Even if the nest break in the rain, it start again. It teaches us to be hardworking and never give up. अंडरस्टैंड दिस लेसन। कितना अच्छा लेसन, कितना अच्छा मॉरल देखो हम लोगों को इस स्टोरी, इस पोएम से मिलता है कि हमको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू फाइंड आउट द नेम ऑफ बर्ड। यहाँ पर जो अनस्क्रैम्बल मतलब आगे पीछे करके वर्ड्स दिए हुए, इनको हमको जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखो यहाँ पर जब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्पैरो, राइट। सेकेंड में क्रो, थर्ड में पिजन और हमारा फोर्थ में आ जाएगा ईगल। नो मोर वीवर बर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाया बर्ड। द मेल बाया बर्ड वीव द नेस्ट विथ ग्रेट स्किल, सो इट्स मराठी इट इज कॉल्ड एज अ सुगरन पक्षी। इट मीन्स ए स्किल बर्ड। समझ में आपको, इसको जो बाया बर्ड भी कहते हैं। जो मेल बाया बर्ड होती है वो जो नेस्ट को बहुत स्किल से, बहुत मेहनत से बनाती है। सो इन मराठी, इसके लिए उसको मराठी में सुगरन पक्षी कहा जाता है। इट मीन्स अ स्किल बर्ड, इसका मतलब क्या होता है, मेहनती चिड़िया। सुगरन मीन्स वन हु डज एनी वर्क नीटली, स्किलफुली एंड ऑल्सो कुक डिलीशियस फूड, स्पेशली अ वुमेन हु इज़ अ गुड एट कुकिंग। जो औरत पकाने में बहुत एक्सपर्ट होती है, नीट और क्लीन और एकदम परफेक्ट बनाती, खाना बनाती है, उनको सुगरन वुमेन कहा जाता है। द फेमस पोइट बहिना बाई हैज़ रिटन पोएम एंड सॉन्ग्स बेस्ड ऑन सुगरन बर्ड। सुगरन बर्ड पे जो है बहिना बाई ने जो है बहुत अच्छी पोएम और सॉन्ग लिखे हैं। डू इट योर सेल्फ, मेक अ नेस्ट यूजिंग पेपर, स्मॉल स्टिक एंड कॉटन। आपको जो है एक पेपर लेना है, स्मॉल स्टिक लेना है और उसके से जो है एक नेस्ट बनाना है। इसके अलावा उसके अंदर जो है कॉटन के बर्ड्स बनाकर रखना है। मेक योर ओन पिक्चर डिक्शनरी अबाउट बर्ड्स। आप अगर बर्ड्स को पसंद करते हो तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी नोटबुक बनाना है जिसके अंदर आप बर्ड्स के पिक्चर्स लगाओ, उनके नेस्ट के पिक्चर लगाओ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखो। जैसे वीवर बर्ड के बारे में देखो यहाँ कैसे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसी तरह से शॉर्ट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में लिखो। इस तरह से आपकी जो है जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी, राइट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।